चलिए आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए डिजिटल क्लास नोट्स है और ये डिजिटल क्लास नोट्स आप सबको हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी एनसीईआरटी फन पर, ठीक है। और ये इस एनसीईआरटी फन पर आपको ये सारे कंसेप्ट्स दिए जा रहे हैं, तो यहाँ से आप सब अपना कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये नई एनसीईआरटी जो आपकी रही, ठीक है, ये नई एनसीईआरटी का कंसेप्ट है और 3rd चैप्टर आपका होने वाला है विज्ञान का। आप यहाँ से देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको विजुअल हो रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। और ये आप सबका आप बुक खोलेंगे तो आपके बुक के फर्स्ट पृष्ठ पर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस चैप्टर के नीचे ही देखें। ओके, तो ये हमारा चैनल रहा, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि इसके पहले मैंने एक लेक्चर और रिकॉर्ड किया और उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने कुछ अच्छा ही करने का प्रयास किया और यहाँ पर और बेहतरीन करने का प्रयास किए हैं। तो दोनों को कंपेयर करके एक बार बताइए कि दोनों में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ठीक। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो क्लास 6 विज्ञान की जिज्ञासा नाम से प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या है कि भोजन के मुख्य घटक और पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, तो भोजन के घटक कौन से हैं और इसके प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं। पहले बार हमें जान लेते हैं कि पोषक तत्व होता क्या है। तो देखिए हमारे भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर वृद्धि, विकास और ऊर्जा के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, है ना। तो वो कंपोनेंट्स, वो तत्व जो हमारे शरीर को वृद्धि विकास के लिए ज़रूरी हैं, वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में क्या किए हैं हमने इसको विभाजित किया है। आपको देखना पड़ेगा, देखिए कैसे हैं। तो ये देखिए ऊर्जा देने वाले भोजन, जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, जो ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन, ठीक है। और उसके बाद एक बार आप लोग देख लीजिए पूरा, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमारा लिस्ट होने वाली है, आप लोग एक बार देख लीजिए। और इसको आप सबको मैं बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझिए बस थोड़ा सा। देखिए ऊर्जा देने वाले भोजन जो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से, शरीर को कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। कौन सा भैया, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है, बॉडी को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ये किस चीज़ से मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके स्रोत जो हैं, है ना, इसके सोर्स जो हैं, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, शकरकंद, गन्ना, आम, केला, ये सब जो हैं हमारी बॉडी को बहुत ही हाईली प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ठीक। और फिर उसके बाद देखते हैं वसा, फैट्स। यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा संचित करता है। भाई ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट अधिक ऊर्जा संचित करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। स्रोत क्या है, घी, तेल, मक्खन, मूंगफली, बादाम, काजू, मलाई, ये सब से क्या है, हमारी बॉडी को बहुत फास्ट ऊर्जा मिलती है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ में ऊर्जा मिलती है, फटाक से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर वर्धक भोजन, है ना, जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, वो कौन से भोजन है। देखिए प्रोटीन, पहला मुख्य स्रोत आता है कि प्रोटीन है भाई। लेकिन ये प्रोटीन मिलती कहाँ से, आगे देखते हैं। प्रोटीन है क्या, या कोशिकाओं के निर्माण, शरीर की वृद्धि और घाव को मरम्मत के लिए अत्यंत आवश्यक है। खिड़कियों और बच्चों को इसकी अधिक आवश्यकता होती है। किसकी, खिलाड़ियों भाई, खिड़कियों नहीं सॉरी, खिलाड़ियों और बच्चों को बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कौन सा, प्रोटीन, ठीक। सोयाबीन, मूंग, अरहर का दाल हो गया, चना हो गया, पनीर हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। यहाँ से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन लेने से बॉडी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, सी देखते हैं। सुरक्षात्मक भोजन, सुरक्षात्मक भोजन का मतलब है कि हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, है ना। प्रोटेक्टिव फूड्स की बात करें तो विटामिन, खनिज, देखिए ये हमारे शरीर को रोग से बचाते हैं तथा हड्डियों, दांतों, आँखों को स्वस्थ रखते हैं। इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, परंतु ये अनिवार्य हैं। भाई इनकी जो हमें ज़रूरत होती है, कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन अनिवार्य है, ज़रूरत पड़ती है, कम मात्रा में ही सही, लेकिन ज़रूरत पड़ती है, राइट। क्योंकि हमारी बॉडी की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, प्रदान करते हैं, हमारी बॉडी में किसी प्रकार की डिजीज़ ना हो, बीमारियां किसी प्रकार की ना हो, राइट। चलिए आइए विटामिन, खनिज और अभावजन्य रोग का चार्ट देखते हैं। जो किसी भी चीज़ से अभाव से हो रहे हैं रोग, उसे अभावजन्य रोग बोलते हैं। किसी भी कमी के कारण जो रोग होते हैं, किसी भी फूड की कमी के कारण, है ना, वो अभावजन्य रोग होते हैं। देख लेते हैं। यदि हमारे आहार में लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी रहे तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं, राइट। चलिए किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग को हम क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग बोलते हैं, राइट। नाउ क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस कमी से क्या क्या कौन कौन सा रोग होता है। ये सारा कुछ यहाँ पर आपको
प्रोवाइड किया गया है। जैसे विटामिन ए आँखों और त्वचा का स्वस्थ रखना, ये आँखों और त्वचा का स्वस्थ रखते हैं। ये मिलता कहाँ से है? गाजर, पपीता, आम से मिलता है। कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है। अंधेरे में कम दिखाई देने लगेगा, वो हो गया क्या? रतौंधी हो गया। रतिया में कम दिखाई दे तो रतौंधी हो गया। विटामिन बी ए की बात करें, बी, हाँ विटामिन बी बोल सकते हैं। हृदय और तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली है। जो हृदय और तंत्रिका तंत्र की क्या करती है? कार्यप्रणाली है। साबुत अनाज और फलियाँ, दूध, ठीक है, जो फल होते हैं, है ना, दूध हो गए। और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है, जो मांसपेशियों में कमजोरी का होना, ठीक है, मांसपेशियाँ दर्द होने लगती हैं बहुत ज़्यादा, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ये मसूड़ों में खून आना, घाव ना भरना, ठीक, कुछ लग जाए आपके बॉडी में तो घाव भरेगा ही नहीं। ओके, तो ये रहा, ये कौन सा रोग? स्कर्वी रोग है ना, मसूड़ों में क्या आ जाएगा? घाव ना भरना, खून आना, ये सब क्या है? स्कर्वी रोग। डी कमी से ये होता है कैल्शियम को सोखना हड्डी हेतु, है ना। ये सब सारी क्या हैं? चीज़ें लिखी हैं। आप एक बार आपको विजुअल तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं। काफ़ी चीज़ हैं, हो सकता है आपकी बुक में ये नहीं दिए हैं, लेकिन जितना चीज़ हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, राइट। तो ये अस्थीय क्षय रोग होता है, घेंघा रोग होता है आयोडीन कमी से, एनीमिया होता है। ये सब आप एक बार विजुअल तरीके से आप देख लेंगे किसकी कमी से यहाँ पर लिखा है, मुख्य कार्य क्या है ना, इन विटामिन का कार्य क्या है, इन विटामिन की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है ना, और ये कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं, क्या खाएंगे तो ये इसकी पूर्ति होगी, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए विभिन्न विज्ञान की प्रयोगशाला पोषक तत्वों के रंगीन परीक्षण। अब देखिए पोषक तत्वों का रंगीन परीक्षण करते हैं कैसे हमें पोषक तत्वों की जानकारी मिलेगी, राइट। चलिए, हम भोजन में पोषक तत्वों की उपस्थिति की जांच नीचे दिए गए रंगीन रासायनिक परीक्षणों द्वारा कर सकते हैं। देखिए कैसे, मंड जो स्टार्च होता है, आयोडीन टेस्ट करते हैं। कैसे करेंगे? खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालें। क्या करना है? तनु 2-3 बूंद डालना है। पदार्थ के रंग बदलकर नीला काला हो जाता है तो मंड की उपस्थिति है ना। इस तरीके से आयोडीन विलयन डालना है, तनु आयोडीन विलयन डालना है। और ये देखो आप इतना समझ के रखना कि अभी ये तनु आयोडीन विलयन आपको नहीं पता होगा ये क्या होते हैं। एक्चुअली ये केमिकल होते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको केमिकल के दिखाया नहीं जा सकता है ना, आपको आपके स्कूल में भी केमिकल को नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन ये सब दिखाना चाहिए स्कूल वालों को, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए। बच्चे हैं तो क्या हुआ, बच्चे को हाथ में नहीं देना चाहिए, लेकिन उसको दिखाना चाहिए कम से कम, ठीक है। चलिए, अगर बुक में ऐसी चीज़ें दी गई हैं तो उसे उनको रूबरू कराना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा है ना, तो मंड की उपस्थिति है। अब प्रोटीन के परीक्षण करेंगे, प्रोटीन है कि नहीं है, किस चीज़ में प्रोटीन है ना। जैसे हमने कहा कि दाल में प्रोटीन है। अब दाल में कैसे प्रोटीन हम कैसे जानेंगे? चलिए देखिए, खाद्य पदार्थ को घोल में 2-3 कॉपर सल्फेट डालें। कॉपर सल्फेट का क्या डालें? विलयन डालें। और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालें। मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। यदि मिश्रण बैंगनी हो जाता है तो उसमें क्या है, ये सुनिश्चित होता है कि उसमें क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। अब वसा की बात करें, वसा को कैसे पेपर टेस्ट पर करेंगे? अब भाई वसा का तो आप कर सकते हो आसानी से, ये वसा का तो आप कर सकते हो भाई। चलो देखिए, खाद्य पदार्थ जैसे मूंगफली का दाना एक सफ़ेद कागज टुकड़े पर रखकर कूटें और उसमें से अगर तेलीय पदार्थ निकलेगा तो इसका मतलब क्या है, उसमें वसा है, राइट। भाई थोड़ा फास्ट करते हैं। देखिए चौथा, देखिए संतुलित आहार और रुक्षांश और जल। संतुलित आहार, देखिए ऐसा आहार जिसमें हमारे शरीर की समुचित वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व रुक्षांश और जल सहित उचित अनुपात में उपलब्ध होते हैं, वो संतुलित आहार होते हैं। मतलब सभी चीज़ों को, सभी पोषक तत्वों का एक सीमित मात्रा में जितना हमारे बॉडी को चाहिए, अगर उस तरीके से है तो वो क्या है, संतुलित आहार है, राइट। चलिए अब देखिए रुक्षांश क्या है। यह शरीर को कोई पोषण नहीं देते, परंतु बिना पचे भोजन को बाहर निकालने और कब्ज को रोकने अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। स्रोत ताज़े फल, सब्जियां, छिलके, दालें। देखो इसमें क्या होता है, रुक्षांश का मतलब है इसमें ऐसे रेशे होते हैं जो बॉडी में जो हम भोजन करते हैं तो इन सब चीज़ों को अगर कंज्यूम करते हैं तो जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बाहर निकालने में मदद करते हैं, राइट। चलिए आगे, यह भोजन से, अब जल देखिए, जल यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है और पसीने व मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है, राइट। आगे देखिए, तो यहाँ पर कुछ टिप्स रहें। अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु टिप्स, भोजन को बहुत अधिक पकाने से, सब्जियां, फलों को छीलकर धोने से उनमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसलिए विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ को कच्चा सलाद के रूप में खाना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें विटामिन बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं वहाँ पर किस किस चीज़ में विटामिन है, और विटामिन जो होती है उसको ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें कि विटामिन सी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हमारी बॉडी को संतुलित आहार में कहीं ना कहीं डिसबैलेंसिंग हो जाएगी, राइट। तो ये रहा अपना
टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसको फॉलो कर लीजिए, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। राइट, चलिए आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसे लगी एक बार ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अगर आपको अच्छी लगी तो फिर से मैं वीडियो को लेकर आऊँगा, इससे और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।